अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज आपके सामने ये चेहरा दोबारा से नमूदार हुआ है। आज हम अपने गांव की याद ताज़ा करने के लिए अपनी ही छत पे एक किचन गार्डन बनाने वाले हैं, जिसका सामान हमने तकरीबन ले लिया है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले ये ड्रम आ गया। ये देख रहे हैं आप सामने ड्रम, इसको हमने बीच से कट किया और एक ड्रम बना लिया। एक ड्रम हमारे पास टोटल थे 4 ड्रम। 4 ड्रम को हमने काट के 8 ड्रम बना लिया, मतलब 8 ये बन गई। उसमें हमने ये फिर ये कबाड़ से ये एंगल लिए, एंगल के बाद टायर लिए, और हमारा इसमें कम से कम जो एक हमारा बना है गमला, उसमें हमारे कम से कम 8,000 रुपये का खर्चा आया है। ये अब्बू जान का शौक है ये चीज़ें बनाना, क्योंकि हम गांव में भी तकरीबन अब्बू जान ने माशाल्लाह बहुत खर्चे किए हैं, क्योंकि पौधों का शौक है, ग्रीनरी का शौक है, और माशाल्लाह अपना घर है तो अपने घर में खर्चे करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। तो अब्बू जान से पूछते हैं कि ये किस फ़ायदा होता है और ये किस लिए बनाए जाते हैं ये गमले। ये किचन गार्डन पहले ही कराची में कोई किसी ने बनाया है कि हम पहली बार बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा। ये इतना खर्चा आप किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ें तो तकरीबन गाँव में ही सूट करती हैं, छतों पे इतनी खास नहीं लगती। नहीं बेटा, ये लाजमी तो नहीं है कि गांव में शूट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने इस तरह के शौक पाले हुए हैं। अच्छा। तरह के छतों के ऊपर उन्होंने बागात बनाए हुए हैं, जी। किचन गार्डन शुरू किए, और आज हम भी माशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। जी। ये देखो आपके सामने हमने ये देखें, सर्दियों की सब्जियां लगा रहे हैं। जी। इसमें धनिया हो गई, और पालक होगी, मेथी हो गई, मूलियाँ होगी, और शलजम हो गया। अभी हम भी एक तरह के ये हमने सब्जी इसलिए लगा रहे हैं कि चलो वैसे तो आपको मार्केट से मिल जाती है जी, लेकिन ये आपको जो थोड़ी बहुत मिलेगी ये साफ शफाफ होगी, केमिकल से पाक होगी। और दूसरा सबसे बड़ा वजह है कि आप मसरूफ रहते हैं जी। ये इंसान के अंदर सबसे बड़ी जो लाइफ मसरूफियत सारे के टाइम पे ना, ये आपका मोबाइल होता है, आप होते हैं। सही बात है कि हम किसी न किसी चीज में लगे रहेंगे, और दूसरा शौक भी पूरा होता रहेगा जी। ठीक है बेटा जी। ये पौधे कैसे लगते हैं बेटा? कैसे लगते हैं, हमने मिट्टी मंगवाई तो कराची के अंदर कम भालू मिट्टी कहते हैं, बालू मिट्टी। ठीक है, उसके हमने फिर मुख्तलिफ शाम की सब्जियों के बीज लगाने हैं। अच्छा। तो उसके ऊपर हमने फिर नेचुरल जो कुदरती गैस, जो कुदरती खाद समझ लें, सही गैस आ गई नेचुरल गोबर की, जो गोबर की खाद हम उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इंशाल्लाह पानी लगाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी किचन गार्डन शुरू हो जाएगा। सही, हमारी लगन शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये भालू मिट्टी और इस गोबर का फायदा क्या होता है। ये जो बालू मिट्टी होती है ये दूसरी मिट्टी के हिसाब से बहुत ही नरम होती है और मुलायम होती है। दूसरा इसमें इस बालू मिट्टी का फायदा ये होता है कि इसमें जो वो होती है ना जड़ें, पौधों की जड़ें, वो जल्दी उगती हैं। और दूसरा इसका एक मेन मकसद ये होता है कि पानी जल्दी जज्ब कर लेता है। और जो बहुत से जरासीम होते हैं वो मतलब आम मिट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन बालू मिट्टी में वो बहुत ही कम होते हैं, जो कि पौधों के लिए एक अच्छी चीज होती है। और ये हो गया गोबर, ये सूखा गोबर होता है, क्योंकि गोबर में नाइट्रोजन वगैरह होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिव करता है और पौधे में एक अच्छी ग्रोथ का सबब बनता है। अब हम आपको इसके बीज दिखाते हैं। अजान भाई से पूछते हैं कि इसके बीज कौन कौन से हैं जो हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे को भी इन चीज़ों का इल्म नहीं है और अब्बू जान माशाल्लाह सिखा रहे हैं हमें। आप भी ये किचन गार्डन अपने घर पे ज़रूर बनाएं। अब बताते हैं आपको बीज कौन कौन से हमारे पास पड़े हैं जो हमने गाँव से मंगवाया है। सिंध में भी मिल जाते हैं, लेकिन गाँव की तो बात ही अलग है। पालक का बीज दिखाएं कैसे होता है। पालक का बीज बेटा ये देखो, फिर ये कौन सा है? ये धनिया, ये देखें, ये धनिया का बीज है, देख सकते हैं आप। और ये पालक का बीज है। पालक का, ये सिमिलर है ना? जी जी, ये पालक है बेटा, उसके धनिया के जी। और कौन कौन से हैं? ये होगी मेथी, ठीक है ना। ये मतलब फ्री की सब्जी है, फ्रेश सब्जी। जी जी बेटा, तैयार होगी तो फ्री की मिलेगी ना, पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे ख्याल मूली है, मूली का बीज है, और ये है शलजम का। उसके बाद आप जैसे टमाटर लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, उसकी पनीरी होती है जी, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो इंशाल्लाह हम संडे को जब टाइम होगा दावत दी जाएंगे, या मुर्गी खाने से मिल जाती है वो भी ले आएंगे, वो भी इंशाल्लाह लगाएंगे इंशाल्लाह। धनिया लगाना शुरू कर दी है, धनिया, और आपने सिर्फ इसको ऐसे फैलाना है, सही, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखें, ये लगी आपकी धनिया की एक क्यारी मुकम्मल हो गई, ठीक है, ठीक है। और आपने कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे लगाना है, सही। इसके ऊपर हमने हल्की सी गोबर डाल देनी है। अच्छा, गोबर, ताकि ये धनिया मिट्टी के अंदर जो है ना, वो बीज जो है ना वो दब जाए, सही। उसके ऊपर हमने, मैं आपको एक क्यारी का दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर हमने फिर वो गोबर डाल देनी है। उसके बाद हमने इसको पानी लगा देना है। अच्छा,
उसके बाद हमने फिर एक और क्यारी में हमने ये लगा दी ये अजान भाई कह रहे हैं कि ये एक दूसरी क्यारी मैं लगाता हूँ। क्या ये अजान लगाए? अजान लगाएगा, अब अजान का देखते हैं कि अजान का कैसा तजुर्बा है। क्रिकेट में तो माशाल्लाह सही है। अजान भाई कुछ बताओ यार, ये किस चीज की है वो है? ये शायद मेथी है। मेथी। जी देखें भाई, ये देखें अब अमल आता है गोबर डालने का। ताकि ये गोबर जो है ना, एक तो नेचुरल खाद का काम करेगी। सही। ये जब पानी लगाएंगे तो एक ही जगह पे ये इकट्ठी नहीं होगी। ठीक है। और बालू मट्टी के फायदे जज्ब भी हो जाएगा पानी जल्दी। देखिए मट्टी का हमें फायदा नहीं है, वो तो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। सही। ठीक है ना। मट्टी का जो काम है तो वो नेचुरली होती है, वो जो आपकी पौधे और नेशनल के लिए जरूरी होती है। बाकी मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, वो आप कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं अगर आपको पता है तो। प्लस हम तो फिलहाल नया तजुर्बा कर रहे हैं जी। गाँव में तो वे तकरीबन सारे ही करते हैं। ये देखें अब एक क्यारी जो हमने धनिया लगाया था जिसपे, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब जो इसका अमल आता है वो है पानी लगाने का। उससे पानी लगाएंगे उससे ये जज्ब हो जाएगा। जारी लगे धनिया की, ताकि हमें वाफिर मिक़दार में धनिया मिले। धनिया तो जरूरत है घर की, तकरीबन हर घर की है। ठीक है। ये देखें आधी धनिया और आधी मेथी अभी अबू डाल रहे हैं, क्योंकि धनिया का बीज हमारे पास थोड़ा कम पड़ गया था, लेकिन गुजारा कर लेंगे। अब बारी आती है मूली लगाने की। मूली लगाने के लिए हमने सबसे पहले अब्बू जान इसमें एक पर्टिकुलर जगह बना रहे हैं, अलग अलग से क्यारी टाइप बना रहे हैं। ये किस लिए बना रहे हैं? ताकि उनको जगह ज़्यादा मिले, स्पेस ज़्यादा मिले। मूली ग्रोथ करती है नीचे ज़मीन की तरफ। इसकी जड़ जो मूली आपको पता है कि वैसे ज़मीन के अंदर होती है। सही। तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ जी, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले। अच्छा, स्पेस के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। टायरों का देखिए फ़ायदा ये हो गया है, टायर से मूवमेंट हो रही है मज़े से, सुकून से। अब पानी के लिए मैंने पाइप लगा ली है। अब देखें ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी लगा रहे हैं अबू पाइप के ज़रिए से। एक क्यारी में पानी लग चुका है, ये देखें फुल गीला कर दिया इसको। ये थोड़ी देर में ही जज्ब कर लेगा, बालू मिट्टी इस पानी को थोड़ी देर में जज्ब कर लेगी। अब देखें अबू जान इसको अपनी जगह पे लेके जा रहे हैं। टायर लगाने का यही फ़ायदा हो गया, इसको जहाँ मर्जी आप लेके जा सकते हैं। और इस पे लॉक भी लगे हुए हैं, ये देखें ये लॉक भी लगे हुए हैं, इससे ये एक जगह पे लॉक भी हो जाता है। भाई सारा काम मुकम्मल हो चुका है, हमने इनको पानी भी लगा दिया है और बीज भी लगा दिए हैं और इसको एक मुकम्मल तरतीब से रख दिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसको इस कोने पे क्यों रखा है। इस कोने पे हमने इसको इसलिए रखा है, और कोने भी थे लेकिन ये कोना हमें बेस्ट लगा क्योंकि सनलाइट जो थी वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेगी, जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, और अगर हमने कोई गलती की है कुछ नॉलेज बताने में या आपको कुछ बताने में तो आप उसकी रहनुमाई करें। और हमारे चैनल मलिक व्लॉग्स 2 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।